आवाज नहीं देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है 3 मापन दंड 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। चलिए समझेंगे क्वेश्चन पहले। ठीक है, कहता है कि 3 मापन दंड यानी मापने वाला 3 मैंने जैसे मापने वाले यंत्र को दंड कह रहा है। ठीक है, 3 मापन दंड। ठीक है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर यानी ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। ठीक है, अभी रुकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के पास है। अगर क्वेश्चन अभी आप नहीं भी लिखेंगे घर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि जब न्यूनतम लंबाई किसी चीज का न्यूनतम लंबाई जब निकालना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है। ठीक है, कि हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम का अर्थ होता है एलसीएम और महत्तम का अर्थ होता है एचसीएफ। जब भी कहीं आपको प्रश्न में न्यूनतम दिखे, क्या दिखे, न्यूनतम दिखे, तो आप यानी एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। क्या निकालने का प्रयास करेंगे, एलसीएम। ठीक है, और जब भी आपको महत्तम दिखे प्रश्न में तो आप क्या निकालेंगे, हाँ एचसीएफ निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे यानी यहाँ पे आपका, ठीक है, लिखेंगे पहला धन पूर्णांक। ठीक है, पहला धन पूर्णांक। ठीक है, पहला धन पूर्णांक बराबर कितना, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा धन पूर्णांक 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिखेंगे तीसरा धन पूर्णांक यानी कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर। पहला धन पूर्णांक 64 सेंटीमीटर,
दूसरा धन पूर्णांक 80 सेंटीमीटर और तीसरा धन पूर्णांक 96 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि कापड़े की न्यूनतम, ठीक है, कापड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, करने के लिए यानी एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि कपड़े की, इतना पहले लिख लेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाला, तो बोलिए अब इसको हम कहने का मतलब है कि इस तरह से भाग विधि से तो नहीं निकालेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड वाला चैप्टर है, चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या है? अभाज्य गुणनखंड वाला चैप्टर है। इसीलिए हम 64 का फैक्टराइज करेंगे। किसका फैक्टराइज करेंगे? 64 का हम फैक्टराइज करेंगे। तब बोल दीजिए कितना हो जाएगा? फिर 2 से लगाएंगे कितना? फिर 2 से लगाएंगे कितना? 8। फिर 2 से लगाएंगे कितना? फिर 2 से लगाएंगे कितना? 2। 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिख लेंगे कि 64 का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंड। बोल दीजिए क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, यानी क्या होगा? 2 पर पावर 6 हो जाएगा, 2 पर पावर। अब इसके बाद हम लोग को 80 है, कितना है? 80 को फैक्टराइज कीजिए, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो कितना? 40। फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य बोल दीजिए। 80 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिखेंगे? यानी 2 लिखेंगे, यानी 2 कै गो? 1 2 3 4 गो 2 हो गया, गुने क्या? अब इसको हम लोग 2 पर पावर गुने 5। अब हम आगे चलते हैं। अब मेरे पास क्या है? 96 है, मेरे पास क्या है? 96 है। अब 2 से लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, 2 से लगाइए कितना? 48। 2 4 8, 2 8, फिर 2 से लगा दीजिए, फिर 2 से लगा दीजिए 12, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगा दीजिए 3। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 96 का ठीक है 96 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड। बोल दीजिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 4 5। ठीक है, 5 को लिखेंगे अगुने, बोले 2 पर पावर अगुने 3 गुने। आप बोलिए हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बोलिए एलसीएम में हमने क्या सिखाया है? जो भी अभाज्य गुणनखंड मेरे पास आए उसका सबसे पहले उच्च घात को लिखेंगे। बोलिए यहाँ 2 पर पावर, यहाँ 2 पर पावर, यहाँ 2 पर पावर। बोलिए 6 लिखाएगा कि 4 लिखाएगा कि 5 लिखाएगा? 6 लिखाएगा, तो 2 पर पावर 6। अब इसके बाद देखिए 5 किसी से मिल रहा है? बोलिए लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा, क्योंकि हम लोगों का एलसीएम निकाल रहे हैं।
क्योंकि क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। बोलिए 3 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा। ठीक है, 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 गुने 5 गुने। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, बोलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 को हम लोग 5 दिया 15, 64 गुने 15 कर लीजिए। 64 गुने कितना? 15 कर लेंगे। ठीक है, यानी 64 बोले 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 को 5 दिया 15 से। ठीक है, तब बोलिए 5 24 के बाकी 6 5 30 2। अब बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ 0, बोले 4 और 2 6 और 3 9, 6 3 9। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे यानी कितना आ गया? 960। ठीक है, 900 यानी 60। अब देखिए ये 960 एलसीएम आ गया, लेकिन हमको कह रहा है कि यानी 3 मापक दंड इतना इतना कहा है, तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई याद करें। यानी लास्ट में हम लोग अतः करके लिख देंगे कि अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, लिखेंगे अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर। अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर यानी कितना हो जाएगा? 960 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया? ठीक है, आपको देखिए मेन क्या है, केवल जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल जो है इसका ऊंचा कर दिया है। आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? बचपन में हम लोग तीनों को एक साथ लिख करके अभाग विधि से निकाल देते थे, नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा ऊंचा कर दिया है और कुछ है नहीं। ठीक है, तीनों को आप अलग अलग फैक्टराइज कीजिए और इसके बाद एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। समझ में आया?